हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखें उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। मित्रों, किस पाप के कारण महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? मित्रों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि महिला विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो, किंतु एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा महिला का नाम सावित्री था। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सावित्री के पति ने विवाह के समय केवल सावित्री का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिससे उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सावित्री के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। सावित्री का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था गायत्री। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री गायत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। गायत्री बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। गायत्री ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब गायत्री विवाह करने के लायक हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी गायत्री से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित गायत्री के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन गायत्री ने किसी को भी पसंद नहीं किया। गायत्री ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गायत्री के घर पर आया, जिसे देखकर गायत्री उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर गायत्री के पिता ने भी उस भिक्षुक ब्राह्मण को गायत्री से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हां कर दिया और फिर गायत्री और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। गायत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक गायत्री अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद
गायत्री ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गायत्री अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। गायत्री अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबावा लगी। गायत्री स्वेच्छाचारी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर गायत्री का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने गायत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। गायत्री अपनी ही मनमानी करती रहती थी। गायत्री की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि महिला को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन गायत्री अपनी माता की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदित कार्य वह रोज करती थी। गायत्री का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और गायत्री को छोड़कर जाने का निश्चय किया। गायत्री का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने गायत्री का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। गायत्री का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। गायत्री ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। गायत्री की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन गायत्री कहती, जाने दो माता, वैसे भी मेरा भीख मंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता भी दुखी रहने लगी। उधर गायत्री का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद गायत्री के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण गायत्री बहुत गरीब हो गई। उसकी माता और गायत्री अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। गायत्री के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माता को सारा काम करना पड़ रहा था। तब गायत्री को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। अब गायत्री को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन गायत्री का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर गायत्री अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने गायत्री पर हमला कर दिया और उसी क्षण गायत्री के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत गायत्री को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब गायत्री यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी महिला है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट महिला को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर गायत्री नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद गायत्री को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप गायत्री ने किए थे, उसी पाप के कारण गायत्री के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूं। जिस महिला के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह महिला समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मध्यमाया तू दीर्घा या भार्या, हां निर्व निर्द अनामिका, हर सवा भवेदी शुभा नारी पृथुपासनी। सुदुर्भगा। इस श्लोक में भगवान विष्णु ने विधवा स्त्री के लक्षण बताए हैं।
यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई ना देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह महिला सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती। यदि महिला के पैर का अंगूठा घोल मांसल हो, तो वह महिला पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छपता हो, तो वह महिला गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कामचार अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हों और नाखून पतले एवं छोटे हों, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोग है। अब मैं विधवा महिला के पैर के लक्षण बताता हूं। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो उस महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। यदि महिलाओं की ढह आम बहुत बड़ी हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है, और यदि महिला के पैर मांस रहित हो, तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो महिला चलते समय पैर पटक हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो, तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण सावित्री समय से पहला विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले भी होती है। एक पतिव्रता महिला कभी पी का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एक निष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस महिला की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी